तो आज का हमारा मुद्दा भारत के आर्थिक उदारीकरण से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस है। देखिए, 1990 के दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जीडीपी में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन गरीबी और असमानता पर इसका क्या असर हुआ, इसे लेकर हमेशा से एक सवाल बना रहा है। तो सवाल यही उठता है, क्या इन आर्थिक सुधारों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, या फिर इसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया? देखिए, सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है, और हम इन दोनों ही नतीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन असर को समझने के लिए पहले हमें उस बड़े बदलाव को समझना होगा जिसने ये सब शुरू किया, यानी 90 के दशक के आर्थिक सुधार। बात है 1991 की। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और इसी संकट के जवाब में देश ने वैश्वीकरण का रास्ता अपनाया। रुपए की कीमत घटाई गई, बाहर से आने वाले सामान और उद्योगों पर लगी पाबंदियां हटा दी गईं। ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक पूरी तरह से बदलाव वाला कदम था, जिसने भारत की आर्थिक दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब इन सुधारों के पहले बड़े नतीजे को देखते हैं। गरीबी में एक जबरदस्त कमी, और ये कहानी का एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1994 से 2000 के बीच, मतलब सुधारों के ठीक बाद वाले दौर में, भारत में गरीबी की दर लगभग 22% कम हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो सवाल ये है कि ये कमी आई कैसे? अगर हम अकादमिक विश्लेषण देखें तो पता चलता है कि इसका मेन कारण था देश का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अकेली औसत वृद्धि ने ही गरीबी को लगभग 19% कम कर दिया। ये असर इतना ज्यादा था कि इसने बढ़ती असमानता के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी खत्म कर दिया, जिसने असल में गरीबी को 4.5% बढ़ाया था। अब भारत में जो ये एक साथ दो चीजें हो रही थीं, गरीबी घट रही थी और असमानता बढ़ रही थी, इसे समझने में एक थ्योरी हमारी मदद करती है, जिसे कहते हैं कुज़नेट्स हाइपोथेसिस। ये थ्योरी यही कहती है कि जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करती है तो शुरुआत में असमानता बढ़ती है, भले ही गरीबी कम हो रही हो। और भारत में भी हमें बिल्कुल यही पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो थी एक साइड की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस ग्रोथ के साथ साथ देश में आर्थिक असमानता भी तेजी से बढ़ी। सुधारों के बाद के दौर में असमानता में एक साफ इजाफा देखा गया, और ये खास तौर पे तेजी से बढ़ रहे शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा था। जहां ग्रामीण भारत में असमानता का असर उतना बुरा नहीं था, वहीं शहरी भारत में इसने गरीबी कम होने की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया। सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की एक खासियत थी, इंडस्ट्रियल ड्यूलिज्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ना दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ थी छोटी मोटी कम सैलरी वाली कंपनियां, और दूसरी तरफ थी बहुत बड़ी हाई सैलरी वाली कॉरपोरेशंस। और इन दोनों के बीच का जो मिडिल था, वो जैसे गायब ही हो गया था। तो ये जो असमानता बढ़ रही थी, इसके पीछे वजहें क्या थी? एक तो नई इकोनॉमी का झुकाव स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ था, मतलब जहां पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा जरूरत थी। इससे कॉलेज डिग्री वालों को ज्यादा फायदा हुआ और कमाई का फर्क बढ़ गया। और साथ ही इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का ये ध्रुवीकरण भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो अब तक हमने दो अलग अलग कहानियां देखी हैं। एक तरफ गरीबी कम हो रही है, दूसरी तरफ असमानता बढ़ रही है। अब देखते हैं कि जब ये दोनों कहानियां एक साथ मिलती हैं तो तस्वीर कैसी बनती है। ये जो कोट है, ये एक दोहरे समाज की तस्वीर को बहुत अच्छे से दिखाता है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो जबरदस्त तरक्की हो रही थी, एक नया बहुत बड़ा मिडिल क्लास बन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ गरीबों की हालत और भी बिगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक ही देश में दो अलग अलग भारत बस रहे हों। अब फायदों का ये जो बंटवारा था, वो बराबर नहीं था, और इसी को कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन का डार्क साइड या स्याह पक्ष कहते हैं। इसने भारत के अंदर ही कई बड़ी सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी। विकास की जो रोशनी थी, वो हर किसी तक बराबर नहीं पहुंच रही थी। ये नंबर, ये उस दूसरे भारत की एक बहुत ही भयावह सच्चाई को सामने लाता है। 1,99,132 ये 12 साल के अंदर दर्ज की गई किसानों की आत्महत्याओं की कुल संख्या है।
ये आंकड़ा सीधे सीधे उन ग्रामीण इलाकों के आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है जो बाजार में आए उतार चढ़ाव की वजह से पैदा हुआ था, जो कि वैश्वीकरण का ही एक नतीजा था। तो चलिए अब इन सभी बातों को समेटते हैं और समझते हैं कि भारत के वैश्वीकरण के इस पूरे सफर का असल में मतलब क्या है। तो हमने क्या समझा? पहली बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही गरीबी कम करने का मेन जरिया था, लेकिन इसी ग्रोथ ने असमानता की आग को भी हवा दी, खासकर शहरों में। इसने एक ऐसी दो ध्रुवीय अर्थव्यवस्था बना दी जिसमें बीच का रास्ता लगभग खत्म हो गया। और आखिर में ये कि वैश्वीकरण के फायदे हर किसी तक बराबर नहीं पहुंचे। ये कहानी न तो पूरी तरह से कामयाबी की है और न ही पूरी तरह से नाकामी की। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमने देखा कि भारत का ग्रोथ इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन वो अपने पीछे गहरी खाइयां भी छोड़ता जा रहा है। तो भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती यही है कि क्या भारत इस ग्रोथ को सबके लिए फायदेमंद बना सकता है? क्या वो अपने अंदर के इन बंटवारों को पाट सकता है?